लेकिन मेरी जितना के घर लड़के ना जिए। मैंने ये कहा था, लेकिन मेरी सिस्टर ने मेरे पास फोन कर दिया, लेकिन वो आई नहीं मेरे पास लड़के। लेकिन इन्होंने फिर भी मेरी बहन को मार ही डाला। इतनी बार समझाया इनको कि हाथ जोड़ के, अगर पैसे चाहिए पैसे ले लो, राशन चाहिए राशन ले लो, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा उसको। हस्बैंड थे वो क्या करते थे? सुमन के हस्बैंड क्या करते थे? कुछ नहीं करता था, जुआ खेलता था और सट्टा खेलता है, ठीक है। और कभी कभार कोई दिहाड़ी मजदूरी मिल जाए तो कर लेता है। मंगल लगा के आता है, शट्टर जुआ और वहाँ लगाता है। हमारे लड़के खुद मजदूरी करके गोबर बारी करके। नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल मौजूद हैं हिसार के सिविल हॉस्पिटल में, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मामला पूरा का पूरा क्या है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी देने के लिए मृतिका के भाई मेरे साथ मौजूद हैं, जो बताएंगे कि उनकी बहन की मृत्यु हुई है या फिर उसकी बहन को मारा गया है। सर, आप मुझे बताइए कि कब आपको पता चला कि आपकी बहन की जो है मृत्यु हो चुकी है? कल पता चला था 2 बजे के आसपास मेरे को। अच्छा सर, पूरा का पूरा मामला बताइए। कब जो है बहन की शादी हुई थी, कहाँ से आपकी बहन बिलोंग करते और कहाँ पे शादी हुई थी? 19/11 को शादी हुई थी जी। जी। मेरा गांव डानीपुरिया है, हरिकोट में उसकी शादी हुई थी। हरिकोट का लड़का है, उसके साथ जोगिंदर नाम, उसके पिता का नाम चिमन लाम लोहार है जी। जी। उनकी शादी हुई थी तो 10 साल बाद, मतलब आज से 10 साल पहले की बात है, इनका झगड़ा होने लग गया आपस में। तो हमने आगे 2-4 बार सुलझाया किया इनका, उनको समझाया भी भैया ऐसे लड़ाई मत करो, लेकिन ये कहते थे क्या उखाड़ लोगे। झगड़ा किस बात पर करते थे? ये घरेलू बात पे जी। फिर ये अलग अलग हो गए। दहेज वगैरह का तो कोई केस नहीं था ना? नहीं, दहेज का कोई केस नहीं था जी, नहीं मैं किसी के साथ झूठा केस करना चाहता हूँ। जी सर। ठीक है, उसके बाद में फिर इनका आपस में घरेलू मामला था। फिर ये करते करते अलग हो गए जी। अलग होने के बाद में एक बाथरूम है इनके घर में जी। मेरी सिस्टर को ऊपर वाला कमरा दिया गया था जी। नीचे स्नान कर लेगी आती थी ना, तो उस बात पे झगड़ा होता था कि स्नान नीचे मत कर जी, नीचे मत नहा कर, इसके अंदर ऊपर नहा। अगर खुले में कोई भी औरत ऊपर नहाएगी तो अपनी बेइज्जती समझेगी जी, जी। ठीक है। वो नहा करती थी तो इन्होंने बाहर पकड़ के ही फेंक दिया नान घर से बाहर उसको नहाते वक्त। तो उसके जेठ ने कहा कि संजय नाम उसके जेठ का, कि मैं मतलब बहुत गलत बोला उसने, भाई ऐसा करके ऐसा कर दूंगा मैं। उसकी जेठानी ने उसने, ठीक है, 1-2 बार मारा पीटा भी उसको। अभी भी 5-7 दिन पहले यही कारण हुआ था, नानगर से बाहर फेंका गया था, तब वो इनका झगड़ा हो गया था। तो हमारे पास फोन आया तो ऐसे बात है, हमने यही कहा कि तुम्हारे घर का मैटर तुम सुलझा लो, हमें बीच में मत लो, ठीक है। हम पहले बहुत बार आ चुके हैं, या फिर तुम हमारे पास। नहीं लगता था कि भाई मतलब ससुराल वाले इस हद तक जो है टॉर्चर करेंगे कि उनको फांसी लगाने पर मजबूर होना पड़ेगा? फांसी लगाई गई है या लगाई गई है, मतलब उन्होंने खुद ने लगाई थी या फिर परिवार? क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? इस पूरे मामले को देखो जी, ना तो मैंने लगी हुई फांसी देखी है जी। इन्होंने बताया कि फांसी लगाई है। आप जब गए थे घर पर तो किस तरह के हालात वहाँ के नजर आए थे सर? सर देखो, जहाँ पे कमरे में जिसमें फांसी गई थी ना ऊपर चुबारे में, वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसके अंदर ना ही कोई तहस था, ना कुछ और था जी, ना ही कोई रस्सी थी, ना ही कुछ थी। जैसी थी मेरे को वैसी मिली थी जी। ये देख लो अभी। हाँ जी, मैंने ठुंडी से फांसी खाई है। ऐसे ही मिली थी। ऐसे मिले थे आपको? और इनके कोई निशान है, मतलब बॉडी पे कहीं पे, हाथ पैर पे कहीं निशान हो? निशान कहीं नहीं जी, नहीं कहीं निशान नहीं है, नहीं मैंने कहीं देखा इनका। अच्छा। क्योंकि मेरी सिस्टर में बस देखने के बाद मेरे को होश ही नहीं रहा भाई मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। सिर्फ मैंने 112 पे कॉल किया था। आप लोगों ने मतलब इनके ससुराल, आपके बहन के ससुराल वालों से पूछा था कि भाई क्या हुआ था, पूरा का पूरा मामला जानने की कोशिश की थी आपने? हाँ, जानने की कोशिश की। उन्होंने यही कहा कि फांसी लगाई थी इन्हें। अच्छा। और हमने देखा कि फांसी नहीं लगी हुई थी, बेड पे लिटा रखी थी उसको। अच्छा। और इस तरह लिटा गले पे रखी। निशान थे उनके? नहीं कोई निशान नहीं था जी गले गले पे भी निशान नहीं था कोई? नहीं, कोई यहाँ पे कोई निशान नहीं है कोई भी प्रकार का। सिर्फ एक इधर है थोड़ा सा स्क्रैच है। हाँ जी। थोड़ा सा हल्का सा, वो रस्सी का नहीं लग रहा मेरे को। हाँ जी। अगर वो रस्सी का लगता तो गोल होता जी। मैं फांसी और लगाई। किस तरह से परेशान किया जाता था सर आपकी बहन को? हर तरीके से टॉर्चर करते थे जी, क्या बताऊँ मैं आपको। सर मामला क्या, मतलब किस लिए परेशान करते थे? छोटी मोटी बातें होती थी या फिर कुछ और? उसको बच्चे नहीं थे और बच्चों के लिए मैना मारते थे। आगे आ जाओ सर। पिताजी। 1 मिनट। हाँ जी बताओ सर। वो मैडम मारते आप जी क्या है, मृतिका के क्या है सर आप? पिताजी। पिताजी हैं। हाँ जी बताओ वो सर। मैडम मारा करती, उनकी सासू मारा करती, तू बांधड़ी है, तू ऐसे है, हाँ। तू वो नहीं कर सकती। ताना मारते थे मतलब हाँ, ताना उसको? मारा करती। अच्छा। ऐसे सुनते सुनते इसका जेठ था, हाँ। वो गाली गलौज देता, कोई बार हो जाती पर तेरा हाथ दे दूंगा, ऐसे कर दूंगा, हाँ। तेरे को मार डालूंगा। हाँ। वो बहुत धमकी दिया करता। हाँ। वो धमकी देते देते हम फिर भी ऐसा नहीं, सोचा। जेठ क्यों परेशान करते थे सर? जेठ वो परेशान कराया करता, वो दारू पी के गाली करता है, अच्छा। दारू पीता हाँ। था, दारू पी के गाली गलौज देता। अच्छा। और प्लाट का ज्यादा मैटर भी था इनका। प्लाट का क्या मैटर था सर? प्लाट का मैटर ये था, एक था इनके पास मकान, एक है प्लाट जी। हाँ जी। ठीक है, जो संजय नाम का एक प्लाट पहले था वो अपना प्लाट बेच चुका है। हाँ जी।
तो इनका प्लाट एक बच गया था 2 भाइयों के, बलवान का और जोगिंदर नाम से। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई ये प्लाट जो है इसमें से हमारा आधा कर दे, हम उधर जाके अपना मकान बना लेंगे। ठीक है, तो बलवान को तो प्लाट दे दिया गया और जोगिंदर को प्लाट देने के वक्त आया ना, वे प्लाट दिया जाए उसमें से आधा, तो इन्होंने झगड़ा कर लिया और बोला कि उसमें से मैं आधा लूंगा, संजय बोला। अच्छा, और ये मकान जो चिना हुआ ये यूं प्लॉट खरीदा किसने था? प्लॉट खरीदा नहीं था, वो मिला हुआ था, जैसे ये कार वाले मिलते। अच्छा अच्छा, हाँ, किनको मिला हुआ था वो उसकी मदर को मिला था जी, मेरे को पता नहीं इस बात का किसको मिला अच्छा। था, इस बात का मेरे को पता मतलब नहीं। चाहे मतलब माँ को मिला हो चाहे बाप को मिला हो, लेकिन वो आपस में जाते थे कि 50-50 करेंगे। हाँ जी, ठीक है। 2 भाइयों का वहाँ पे था, एक भाई का वहाँ पे जो चिना हुआ था वो जी था। सर, आगे। ठीक है, हाँ जी। तो उन्होंने नीम नाम गुदवा लिया, फिर उन्होंने झगड़ा भी किया। झगड़ा करने के बाद में इन्हों फोन आया, भाई ऐसे झगड़ा हो गया। हमने कहा भाई फिर भी तुम भी सुलझा लो तुम्हारे मकान का मकान जो है। तो हमने उससे पूछा भाई संजय तू ये क्यों लेना चाहता है, इनके गाँव की पंचायत भी थी उस टाइम पे, भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, एक ही चीज ले लिया तो मकान ले लिया, प्लाट ले लिया, खाली इन्हें खाली प्लाट दे रहा है तुम। जी। तो वो बोला कि मैं तो ऐसा ही करूंगा, अच्छा। तुमसे जो खड़े उखाड़ लो। ये किसके वर्ड से? सुमन के हस्बैंड के? नहीं, उसके जेठ के वर्ड से। जेठ के वर्ड से जी। तो अभी जो मतलब जेठ का भी बयान आया होगा कोई ना कोई सामने निकल के, उन्होंने क्या बताया है कि किस तरह से डेथ हुई है आपकी सिस्टर की? वो नहीं बोला जी मैं घर छुट्टा था। मैं तो घर आप बताइए। वो नुमला मैं घर कौन था, गाली गलौज मत निकालना सर, आराम से बताना। मैं नुमला हुआ घर कौन था, जी। मतलब मैं था, हाँ। सोया हुआ था, ऊपर फांसी लगाई, ये पता नहीं लगे। एक अड़ोसन पड़ोसन थी जी, वो बोली कि मैंने देखी तो मर्चने देखी, और तू क्यों आई उस टाइम पर, के लेन खातर गई थी, भाई मैं इस काम गई थी, बोले मैं नहीं चली गई। उन्होंने बोला बताई बताओ, जेठ ने, फिर वो जेठ गए। लास्ट बार आपकी बेटी की किसके साथ बात हुई थी, क्या बात हुई थी, इसके बारे में बताएंगे कुछ सर? बेटी की बात तो वो के आपसी का झगड़ा था, अच्छा। घरेलू मामला रण का। नहीं मतलब किसी से बात भी तो हुई होगी ना कि भाई मैं मर जाऊंगी अगर तुमने मतलब ये झगड़ा कम नहीं किया तो। क्या कहा उन्होंने आपको? बटेव का फोन आया था जी पहले, जोगिंदर का मेरे पास, बोला ऐसी ऐसी बात है। मैं कहा क्या हो गया? हाँ। बोलते संजय और ये लड़ रही है हाँ। आपस में। अच्छा। मैं किस बात पे? बोला ये नानगर के बारे में। मैंने कहा भाई नानगर के बारे में क्यों लड़ो हो, वैसे ऊपर नहा रही है तो नहा ले जाएगी ऊपर, कोई बात को नहीं, बेइज्जती हो रही तो होने दो। जी। ठीक है, उसके बाद यही बात हुई थी। बोला फिर वो रोने लग गया, बोला रो मत, तू मेरे पास आ जा, और कुछ नहीं, तू मेरे पास आ जा, तुम्हारा सुलह कर देंगे, कोई बात नहीं, या मैं इधर आ रहा हूँ। तो उसने कसम दी थी कि तू इधर मत आना, जो लड़की थी ना उसका नाम है वंशिका, बोले वंशिका की कसम तू मत आइयो इधर। मैं कहा ठीक है जी, मैं नहीं आऊंगा। फिर उनका ये बात होने के बाद वंशिका आप तो कह रहे बेटी नहीं थी उसकी, ना कोई बेटा था। मैंने दी थी ना गोद। अच्छा, आपने कहा आपको बताया था पहले, वो ऑफलाइन बताया था ना सिर्फ कैमरे पे। सॉरी मैम। जी। हाँ, तो मैंने उनको गोद दी थी, तो वो रोने लग गए थे, हमारे पास बच्चे नहीं है। तो मैंने कहा भाई तुम मेरी कोई लड़की ले लो, कोई बात नहीं, जो भी लड़का हो या लड़की हो, पेट से होगा, देखो मेरे को भी नहीं पता। वो उनको दे दी थी, तो उन्होंने उसकी कसम खिलाई थी, तेरे को इसकी कसम, तू आना मत। मैं कहा ठीक है। फिर मेरी सिस्टर का फोन आया, बोले भाई संजय ऐसे फिर से परेशान कर रहा है मेरे को नहाने के वास्ते। मैं कहा भाई कोई बात नहीं, जोगिंदर जी से बात होगी मेरी, और जोगिंदर जी आएंगे शाम को और तुम्हें सुलझा देंगे। अब वो फैक्ट्री में या बाहर। नाहनगढ़ का जो बाथरूम का मामला था कितने सालों से चलता आ रहा था? ये नानगर का बाथरूम का काफी सालों से चलता आ रहा है इनका। अच्छा। हमने ये भी कहा। उसी छोटी सी बात को लेकर हमेशा झगड़ा होता था। बिल्कुल जी। अंदर भी बढ़ जाता था, नाते को बढ़ जाता है। जेठ था, नहाया करती नहीं नंगी तो नो बाल पकड़ लेंगे। इस तरह के वर्ड इस्तेमाल ना कीजिए, लाइव चल रही है वीडियो, प्लीज। मैं बताती हूँ प्लीज, नहीं इस तरह के नहीं। हाँ सर। तो वो गलत व्यवहार करता था, दुर्व्यवहार करता था, वो आप बता सकते हैं। उसको थकता भी था। हाँ जी। ऐसे वर्ड थे उसके, मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब जो वर्ड बोलता था ना वो मैं आपको नहीं बता सकता। मतलब गाली गलौज जो थी उसका जेठ टॉर्चर करता था हर बार। सास ससुर का नेचर कैसा रहता था आप लोगों की बेटी के साथ? सास ससुर है नहीं, अच्छा। ये जेठ और जेठानी दोनों टॉर्चर करती थी। अच्छा। और बटे उनकी मेर में है, आपकी भाई की और भाभी की मेर में, जो भाई भाभी कहते हैं वही करता था। हमारी लड़की कुछ भी कहती थी, वो ऐसा कुछ नहीं किया उसने आज तक। जो भी उसके घर में सामान है या तो हमने दहेज में दिया था, या फिर हमारी लड़की नहीं खरीदा। कोई बटे अगर ये कहते कि मैं एक चम्मच लेके आया हूँ, तो मैं उस बात के लिए भी मैं गुनहगार रहूंगा आपका। नहीं, आप एक बात बताइए, अभी अगर आपसे पुलिस पूछेगी, आपसे पूछताछ करेगी, सबूत आपको जुटाने हो, तो किस तरह से आप जो है सबूत जुटाएंगे अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए? क्या कुछ कहेंगे आप? जो मैंने कहना था वो आपसे कह दिया। और इनके गाँव की जो पंचायत है, जितनी बार भी मैं आया था जी, वो एक आदमी मिलता था मेरे को, कुंडू नाम का, उनका नाम पूरा राम कुमार कुंडू। हमारी पंचायत में था जी। उनको पूछ सकते हैं आप, मैंने कितनी बार पंचायत की और कितनी बार उस बात का सुलह किया, हाथ जोड़ जोड़ के। अगर हमारा कोई भी कसूर निकाले तो हम दोषी रहेंगे जी। सर आप मुझे एक बात बताइए, पुलिस से अब क्या डिमांड करना चाहेंगे आप? संसार क्रांति के माध्यम से प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे आपकी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए? मेरे को इंसाफ चाहिए जी। जो भी मेरे बहन के साथ हुआ है, या खुदकुशी की उसने या इन्होंने मारा है, वो पुलिस करे या फिर
फिर मीडिया करे, उसका पता लगा दो जी। सच्चाई चाहिए मेरे को। कोई निर्दोष लोग नहीं मारा जाए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, यही कहो अब। तो मतलब अभी की अगर मैं बात करूँ तो सारे के सारे ये मायके वाले हैं, ससुराल वाला अभी तक कोई नहीं है यहाँ पे। मायके वाले मायके वाले दानीपुरिया से। ढाणीपुरिया से। हाँ जी। और हरिकोट की लड़की थी। दानीपुरिया की लड़की थी, हरिकोट ससुराल था। अच्छा, हरिकोट ससुराल था और दानीपुरिया की लड़की थी। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है संज्ञान में आ चुका है आप लोगों के। आपका क्या मानना है, मतलब पूरी की पूरी आप लोगों ने बात सुनी है, आपका क्या मानना है वो भी आप जरूर बताइए। और इसके साथ ही ससुराल पक्ष के ऊपर जो है जिस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं संसार क्रांति के माध्यम से रख सकते हैं। सरपंच साहब कहाँ हैं, बुलाइए प्लीज उनको एक बारी। तो सरपंच जी भी आने वाले हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हरिकोट में जिस लड़की की शादी हुई थी, 11 साल पहले शादी हुई थी, और उसके बाद मायके वालों का कहना है कि बार बार लड़की को टॉर्चर किया जाता था, और इस इतने हद तक टॉर्चर किया गया सिर्फ एक छोटी सी बाथरूम की बात को लेकर कि उसको मारा गया है या वो खुद उन्होंने फांसी खाई है। अभी तक ये जो चीज है अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, क्लियर नहीं हो पाई है पिक्चर। अभी सरपंच जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम लोग जानेंगे। सर, आपका क्या मानना है, आप लोगों ने दोनों पक्षों की बात सुनी है, आपका क्या मानना है इस पूरे मामले को लेकर। ये तो सुसाइड है जी। हमने देखा था, पुलिस को भी देखा था और उसके निशान भी थे गर्दन के ऊपर। जी। सुसाइड है। तो सुसाइड किया है सर, रीजन क्या मानते हैं? मतलब आप लोगों ने मायके की बात सुनी, ससुराल की बात सुनी, किस तरह की बातें जो है निकल कर आई इस पूरे मामले के अंदर? ये तो इनके घरेलू मामला था, इनके जो ससुराल वालों का, इनके पहले अफसरी में बात हुई है, फोन पे बात हुई है इन घर वालों से, लड़के के घर वालों से। जी। अफसरी में फोन से बात हुई, उनकी वजह से भी कोई हुआ है। तो पुलिस से अभी तक क्या कुछ अपील की गई है सर? कौन से सरपंच भगवान का रूप होगा जी। कौन से बात हुई? मैं बताऊँ आपको, सरपंच होगा जी भगवान का रूप। राम राम जो चुन रहे हैं, मतलब एक बढ़िया सिस्टम से बढ़िया हो, जो सच्चाई है जी वही बताइए। नहीं, इनका तो अफसरी का ही है, और तो है ही ना गाँव का किसी के साथ कोई ऐसी बात हुई है, ना कोई और परिवार से कोई। घरेलू कलह के कारण, घरेलू कलह के कारण ही है जी। गाँव में कोई वो ठीक ना गाँव में कुछ नहीं। आप खड़े हो जी, आप बताओ जी। गाँव का कोई मैटर नहीं जी, गाँव का ना किसी से कोई कहना ना कोई। ये पंचायत में तो बार बार बहन होगी, ये पंचायत में मौजूद था। बार इनसे पंचायत होती थी, इनसे पूछ लो। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा का पूरा मामला आप तो 10 साल से सुनते आ रहे हैं। सुनिए जी, सारी बात सुनी है, मैं बार बार गया हूँ पंचायत में जी। देखने की टूट-मुट की बात ही थी, हाँ जी सर। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। सरपंच साहब एक मिनट, ये मान लिया मानसिक तौर पर टेंशन में जो काम करगी जी। और इतनी बड़ा मैटर नहीं था ना। हमारे गांव वाले लोहार भी ऐसे जो भी इसको मार दें। अच्छा सारा काम इस बात का नेम देने के लिए तैयार है, हरिकोट से। क्यों ऐसे नहीं, लेकिन जन की चुटमुट की कड़े जल्दी आवत परिवार में सभी का हुआ है, कदे भी इनकी सुने को नहीं हुई। सभी का हुआ है हरिकोट में, खूब जोर लगाया। परिवार में लड़ाई मेरे अच्छा, इनने लड़की वालों ने भी खूब मतलब कोशिश ये करी भी ये बस हमने पठान की सोची मगर बच जाए भाई ये बस सारा माँ बाप इनसे पूछ लो, हमने कदे भी मारी, छोरी की मेरे को ली, इनकी मेरे लेते थे जी हम। मेरे में थोड़ी को लेकिन इन्होंने फिर भी मेरी बहन को मार ही डाला। इतनी बार समझाया इनको कि हाथ जोड़ के, अगर पैसे चाहिए पैसे ले लो, राशन चाहिए राशन ले लो, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा उसको। हर बार टॉर्चर किया करते थे, हर बार। उसका जेठ है ना, ऐसी सीधी में जाता था कि कोई नहीं जा सकता। साल देख ले, 12 साल हो गए शादी हुए ना, 12 साल हो गए शादी हुए ना। अगर मरण नहीं होती तो पहले ही मर जाती। थोड़ा कंट्रोल करो और नो डाउट मतलब प्रशासन पे आप विश्वास रखो, निष्पक्ष जांच भी करेगा, न्याय भी दिलवाएगा। इनके सामने मैंने कहा था क्या छुड़वा ले, खर्चा हम दे देंगे तेरे को, खर्चा हम दे देंगे, लेकिन तू ऐसा मत कर। खुद का मामला बड़ा टेंशन से होगी। क्यों हरिकोट वाले बार बार मैं उसको टॉर्चर करता था, खुद कोई लड़की ना आती है डांट कर भी ना रही है, उसको हाथ पकड़ के बाहर खींचा जाए, उसकी इज्जत रहती है क्या जेठ के सामने? इसकी जेठानी ऐसा करती थी और ऐसे खुदकुशी कोई करके दिखा दो मेरे को। तो ये सब कह रहे हैं सर कि जो ससुराल वाले वो ऐसा नहीं कर सकते, खुद कह रहे हैं आपके सामने, आप क्या कहोगे? ये कह रहे हैं ऐसा खुद नहीं कर सकते, इनको बार बार मैंने बोला था कि देख लो ये ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन इनका लड़का फिर भी हमें धमकी देता था कि मैं मर जाऊंगा। ये इनका लड़का कहता था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन हम यही कहते थे भाई तू मर मत। हर पंचायत के अंदर ये मौजूद है जी। मर मत, मेरे को हाथ जोड़ के कहते मर मत, हमारे लड़का घर बसा ले, क्योंकि हम गरीब घर से हैं जी। हम ये नहीं चाहते थे कि मैं डिवोर्स हो। हस्बैंड थे वो क्या करते थे? सुमन के हस्बैंड क्या करते थे?
नहीं करता था, जुआ खेलता था और सट्टा खेलता है, ठीक है। और कभी कभार कोई दिहाड़ी मजदूरी मिल जाए तो कर लेता है। मंगल लगा के आता है, शट्टर जुआ और वहाँ लगाता है। हमारी लड़की खुद मजदूरी करके गोबर भरी करके पेट भरिया करती। आपका यकीन ना होने, यकीन ना हो, संदीप वाल्मीकि संदीप वाल्मीकि संदीप वाल्मीकि ये पंचायती है ना, ये पंचायती है। इसी तरह उनका भी पंचायत में फैसला कराया था उन्होंने, संदीप वाल्मीकि के सामने भी यही गया था कि मैं मंगाड़ी का जिनकी गाड़ी चलाता था वो, तो उसने हाथ जोड़ के ये कहा कि भूप सिंह आज मेरी तरफ से बख्श दे, आगे मत करियो। तब मैंने भी ठान लिया था भाई आज इनसे अलग अलग कर ही देते हैं, लेकिन उसके कहने पे मैंने फिर भी मेरी बहन को वहीं पे छोड़ा, मैं कोई बात मतलब फंसाने में आप लोगों ने कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि आपने तो खुद की लड़की भी जो दे दी है कि भाई अगर मतलब बांझ आपकी बहन को बार बार कहा जा रहा है, ताने मारे जा रहे हैं। और क्या तुम ये बताओ इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ मैं? इसके ऊपर एक भाई उसी पर कुछ नहीं था, लेकिन मैं इतना कर चुका, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। मेरे साथ में कोई न्याय की बात क्यों? अरे इसके गाँव वाले ना ये खुद कहते थे बोला कर लेंगे कुछ पैसा, लेकिन ये कहते थे बोला सुधर जा बेटा सुधर जा, लेकिन इनकी कोई कहता था बोला तेरा पट्टा पाड़ लिए बोला, इसकी नहीं मानी अगर पूछ लो। ये मेरे माई बाप नहीं ये उनके गाँव का, इससे पूछो। रिकॉर्ड गाँव के इनसे पूछो, रिकॉर्ड गाँव का, ये रिकॉर्ड गाँव का, इससे पूछो, ये साफ साफ बताएगा। सुमन की सासू का धर्म भाई है ये। हाँ जी बताओ सर। आज वो घर कड़े था उनका, बस यही था मैटर। पूरी कोशिश करी यार इसको मारा गया कि मतलब आप एक चीज मानते हैं कि भाई मायके वालों ने पूरी कोशिश की है बचाने की, तो ससुराल वालों की कमी की अगर बात करें तो क्या कमी रहती थी सर? वो क्यों नहीं चाहते थे कि इनका घर बसे? नहीं वो नहीं चाहते कि आप शरीर में कभी मतलब बनी कौन चूट मूट की लड़ाई, बड़ी लड़ाई नहीं थी कोई, उनकी चूट मूट की लड़ाई रोज की। मतलब कितनी बार समझा के गई? कोई 20 बार समझाए, तो फिर 50 बार, कितनी बार पंचायतें हुई है सर आपके गाँव के अंदर? वही है जी 50 बार पंचायत मैंने खुद ने करी है। मैं रामगढ़ जी मगर रामगढ़ जी इनको बसा ले, इनको बसा ले किस तरह भी। मैं लड़की को रबड़काई, इनके छोड़ने कौन गई, हमने कुछ नहीं कहा, हमारे घर जाता था दिन रात वो, ठीक है। अगर वो काम नहीं करता तो हम आपकी बहन की बेटी कहाँ है सर? वो बेटी ससुराल में जी, मेरे को पता ही निकल के दिखाई नहीं इन लोगों ने जी, कहाँ पे नहीं हो। हमने एकदम शांत से बताया ऐसे फांसी खागी, हम भी गए एक्सीडेंट हो जाके बेड के ऊपर देखा 6 फुट की ऊंचाई बेड की और पंखे की, पंखे की तस्वीर नहीं हो रही थी। मतलब पड़ोसन ने उसको देखा है कि पड़ोसन ने उसको टंगा हुआ देखा है, घर वालों ने नहीं देखा? घर वालों ने नहीं देखा। अच्छा अब ये बात था मेरे को, अगर मीडिया इंसाफ कर सकती है तो मेरा एक बात का इंसाफ कर दो, मैं मान लूंगा भाई आज की दुनिया में सच्चाई है जी। 6 फीट की हाइट है, 6 फीट की हाइट से 5 फुट 2 इंच का कोई भी इंसान खुदकुशी कर सकता है क्या? लटक के चूंदड़ी से या रस्सी से, कोई से भी 10 इंच की जगह रहती है नीचे। गैप तो सर चाहे 4 इंच का भी क्यों ना हो तब भी डेथ होनी वो तो हो जाती है। नहीं हो पाएगी, क्योंकि बेड के ऊपर खड़े होने के बाद रस्सी डालेंगे ना, डालेंगे तो सर भी तोड़ेगा उसका। नीचे बेड है कोई। अच्छा आप एक बात बताओ, कोई टेबल रखा हो, कोई स्टूल रखा हो, कोई रस्सी आप लोगों को मिली हो? कुछ थी वहाँ पे? नहीं मिला, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, चुंदड़ी उड़ा रखी थी। ये बोले कि गुलाबी चुंदड़ी है जो पड़ोसन पर। फांसी किस चीज से लगाई हुई है? फांसी चुंदड़ी है। चुंदड़ी से? हाँ वो सर एक बार दिखाना। ये देख लो जी, ऐसा कैसा ही मिला है। अच्छा जैसे अभी है। कौन जो ये चुंदड़ी उड़ा रखी है ये क्या? हाँ ये सफेद है। अच्छा वो बोले गुलाबी चुंदड़ी है, फांसी खाई है। ये देख लो ऐसी की ऐसी मिली है मैं, और वो चुंदड़ी सफेद है। और ये फोटो देख लो, ये फैन है जो चल रहा है अभी। हाँ। ये इस फैन से फांसी का, ये फैन से फांसी खाएगा वो थोड़ा बहुत तो मुड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि ये चलेगा, इसकी कोई ताड़ियां वगैरह कुछ भी अगर हिला हो तो आप देख सकते हो। ये दिखाता हूँ आपको, 12 साल से है। कोई वीडियो है वहाँ की? ये देख लो। रोला तलतान का, ठीक है वीडियो दिखाऊंगा आपको। लड़की दुखिया, ये कुर्सी है ना, कुर्सी NCI वालों ने लेके इन्वेस्टिगेशन किया था, कुर्सी से चढ़ गए। नीचे कर लिया। इसके अंदर कोई भी अगर आपको मिले टेबल या कोई भी मेज या ईंट वगैरह कोई भी मिले तो देख लेना, अभी आपके सामने चल रही है, देख लो। तो जो मामला है देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब जो है मायका पक्ष पहुंचा, जैसे ही उन लोगों को पता चला कि उनकी बेटी जो है अब इस दुनिया में नहीं रही, और जहां पर इन्होंने जाकर ये वीडियो रिकॉर्ड की है और सारी की सारी चीजें दिखा रहे हैं। जिस पंखे पर लटकने का मतलब एलिगेशन लगाया जा रहा है कि इस पंखे पर लटकी है, वो चीज भी दिखाई जा रही है। और सामने आप देख भी सकते हैं कि नीचे जो है उनकी डेड बॉडी है, और साथ में जो CIA स्टाफ है वो जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और ताक झाक भी कर रहा है कि किस
जिस तरह से जो है फांसी लगाई गई है या मतलब उसने खुद ने लगाई थी या फिर किसी ने लगाई है, इसके बारे में अभी तक नहीं पता चल पाया है। लेकिन प्रशासन से हमारी यही अपील रहेगी कि इस मामले की निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और जिस तरह मायके वालों ने एलिगेशन लगाए हैं ससुराल पक्ष के ऊपर, हम तो यही चाहेंगे कि ससुराल पक्ष भी सामने आए और अपनी जो बात रखना चाहते हैं वो अपनी बात रखें। बेड के ऊपर कोई टेबल है? हाँ जी, कोई टेबल या कोई भी पाटड़ी जिसको बोलते हैं हम, औरतें बैठती है घर में, हाँ जी, पाटड़ी या कोई भी चीज ऐसी लगी हुई है इसके ऊपर जो है। पीछे पीछे हो जाओ भाई। हाँ जी, ऐसा कुछ दिख रहा है जी, आप बता दो, कुछ दिख रहा है क्या? फांसी लगाने का कोई तो चीज लगनी चाहिए नीचे लगा के डालो। लेकिन वो तो सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो है आपका हो जाएगा कि भाई फांसी इन्होंने खुद ने लगाई थी या फिर इनके लगाई गई है, वो तो सारी की सारी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। पीटा भी गया है उसके भी निशान आ जाएंगे सर, ठीक है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि भाई क्या कुछ मामला था। लेकिन तब तक के लिए आप प्रशासन पे थोड़ा विश्वास रखिए सर, वो करेंगे जरूर। विश्वास यही है मैम मेरा, तो देखिए मैं डेड बॉडी तभी दूंगा इनको, हाँ जी, चाहे मेरी क्यों ना डेथ हो जाए इधर, हाँ जी, ठीक है। मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया और मैं अभी तक खाना खाऊंगा भी नहीं जब तक मेरी बहन के जो कातिल हैं, मैं सीधा डायरेक्ट कहता हूँ कातिल हैं, क्योंकि मैंने मेरी बहन को बहुत गौर से पाला था जी, छोटे से बच्चे समझ के पाला था मैंने उसको विदाई किया था। उसने ये कहा था कि तेरे बाप के छोड़ नहीं मेरी जिद रहा के घर लड़के ना जिए, मैंने ये कहा था। लेकिन मेरी सिस्टर ने मेरे पास फोन कर दिया, लेकिन वो आई नहीं मेरे पास लड़के, औरों की लड़कियां चली जाती है ना, मेरी लड़की कभी आई नहीं। मेरी बहन वो हमारा इतना मान रखती थी, वो खुदकुशी कर नहीं सकती, वो मैं ये बात का दावा दे सकता हूँ, खुदकुशी नहीं कर सकती वो। गलत ही नहीं हो रही, हमने पहले निकाला हमारे गांव में टॉर्चर इनका पहले रोड़ा हुआ, तब हमने ये कहा था कि तुम तलाक ले लो। पूरा गाँव आ रहा है जी सर, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई और परेशानी की वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली हो। इस चीज को लेकर के हो सकता है ससुराल वाले उसमें दोषी ना हो। ये दोषी हम मान सकते हैं कि जिस तरह से उनके साथ घरेलू हिंसा आपके द्वारा बताई जा रही है कि की जा रही थी, हो सकता है वो उसमें दोषी हो, लेकिन मारने में दोषी ना हो। देखो जी, अगर टॉर्चर करेंगे तो दोषी कौन होगा? हर वक्त टॉर्चर करेंगे। भी बोली घरेलू हिंसा में वो दोषी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हो कि मार के उसको वहाँ पर और लटकाया गया, हो सकता है ऐसा कुछ ना हो। नहीं, मैं ये नहीं कहता मार के लटकाया, नहीं मैं ये कहूँगा मार के सुलाया गया, क्योंकि मैं आपको फोटो दिखा चुका हूँ, लटकी हुई मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लास्ट में यही पूछना चाहेंगे सर, पुलिस से क्या अपील करना चाहेंगे आप? पुलिस से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि उनको आज अरेस्ट किया जाए, मैं तभी अंतिम संस्कार करूंगा मेरी सिस्टर का जी। तो पूरा का पूरा जो है मामला आप लोगों के संज्ञान में आ चुका है। कमेंट बॉक्स में आप जो है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि किस तरह मतलब इस मामले को किस तरह से जो है सारी की सारी बातें रखी गई हैं। आपका इस चीज को लेकर क्या मानना है आप जरूर बताइएगा। और लगातार मैं यही कह रही हूँ कि जो ससुराल पक्ष अगर वो भी अपना पक्ष हमारे संसार क्रांति के माध्यम से रखना चाहता है तो वो भी रख सकता है। और साथ में और हमारी प्रशासन से यही अपील है कि निष्पक्ष तौर पर जाँच होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।